हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का ड्रैगन मास्टर के और एक नए एपिसोड में स्वागत है। तो ये वाला एपिसोड कब स्टार्ट हो ऐसे होता है जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि मिस म्याऊ अपने घोड़े के पीछे इतने सारे इंसेक्ट देने के बाद अपने घोड़े से जम लगाते हुए सीधा ब्रदर जाओ से क्या उठती है कि सीनियर ब्रदर जाओ मुझे बचा लीजिए, जिसको तो जाओ आसानी से पकड़ते हुए अपने घोड़े पे बैठा देता है। दूसरे और मिस म्याऊ के घोड़े को दिखाया जाता है जिससे तो वो छोटे छोटे इंसेक्ट अंदर और बाहर से खाना स्टार्ट कर दिया था। जो दिखता हुआ तभी मिस म्याऊ डरते हुए कहते हैं कि ये तो मुझे किसी घोष जैसा लग रहा है। तभी तो यहाँ पे इतने दिनों के बाद आखिरकार फिजी मास्टर बाहर निकलता हुआ क्या उठते हैं कि अरे बच्चे जाओ, ये तो ड्रैगन वाप्स ड्रैगन है। जो सुनते ही तो जाओ चौंकता हुआ पूछ उठते हैं क्या सच्ची में फिजी मास्टर ये छोटे छोटे इंसेक्ट भी ड्रैगन है। तो फिजी मास्टर तो क्या उठते हैं कि हाँ रे बच्चे, ऐसा भी ड्रैगन होते हैं, ये लोग आर्ट के सबसे छोटे ड्रैगन है जो तो किसी भी जिंदा चीज के अंदर घुसने के बाद उन्हें पूरी तरीके से खाने के बाद ही बाहर निकलता है। जिसपे तो जाओ अबे बाकी सबसे चिल्लाते हुए कहता है कि चलो झटपट करो, यहाँ से पहले निकल जाते हैं, इसके बाद हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तब भी तो यहाँ पे मिस म्याऊ क्या उठते किलर ब्रदर जाओ, जब मैं इस कैनियन के नीचे देखी थी तब ना मुझे यहाँ पे बहुत सारे अंडे दिखे थे। तो जाओ तो चिल्लाते हुए कहता है कि चलो ना अभी झटपट करो, यहाँ से निकल जाते हैं, वैसे भी देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग सो रहे हैं। तो फिजी मास्टर तो क्या उठते हैं कि हाँ आसपास खाना ना मिलने के बाद वो ड्रैगन तो सो जाते हैं, लेकिन अगर ये लोग अपने आपा में आ गए तो इन लोगों के लिए एक बड़ा सा आर्मी को खत्म करना तो मिनटों का खेल है। तभी तो अचानक से जाओ उसे कैनियन के नीचे कुछ ऐसा दिखता है जो देखने के बाद वो चिल्लाता हुआ क्या उठता है अरे आखिरकार ये चीज क्या है। जहाँ पे तो अच्छे से देखने के बाद जाओ को पता चलता है कि ये तो एक बड़ा सा वाप्स ड्रैगन का झुंड है जो तो अभी उन्हीं लोगों की तरफ बढ़ रहा है। और ये इतना बड़ा सा खतरा देखने के बाद ही तो जाओ झटपट करके अपने मोहन को बाहर निकलते हुए वाप्स ड्रैगन के साथ लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है। और यहीं पर ही तो थोड़ी ही दूर में चिप्स और मैनिए के साथ और एक माउंटेन सेट का डिसाइपल को दिखाया जाता है। क्या रे जाओ बच्चा ये सब कुछ क्या करे, क्या वो अपने स्वॉर्ड के साथ वहाँ पे नाचने के लिए गया है। जो तो चिप्स और मैंने ये भी चुपचाप देख ही जा रहा था। पर तभी ना यहाँ पे तो अचानक से जाओ बाकी सबके साथ भागता हुआ आता है। और ऐसे जाओ को भागते हुए देखने के बाद दो स्वॉर्डमैन ये कहता है कि अरे मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि जाओ जैसे एक टैलेंटेड जीनियस को कौन है जो ऐसे डरा रहा है। ये कहने का ही तो देर था, ये कहने के बाद ही तो चिबिये के पास जो बड़ा सा झुंड था वो आके खड़ा हो जाता है। और इतना बड़ा सा एक वाप्स ड्रैगन का झुंड देखने के बाद दो स्वॉर्ड मास्टर ये का जो स्वॉर्ड था वो भी तो यहाँ पे हिलना स्टार्ट कर देता है। और ये सब कुछ हलचल देखने के बाद दो अभी बेचारा सोच रहा था कि आखिरकार इस झुंड के अंदर कितने सारे ड्रैगन हैं कि मेरा स्वॉर्ड इतने जोर जोर से हलचल कर रहा है। पर तभी ना पूरा का पूरा जो वाप्स ड्रैगन का झुंड था वो अचानक से स्वॉर्डमैन ये के साथ साथ बाकी सारे डिसेबल के ऊपर हमला कर देता है। और ये देखने के बाद दो स्वॉर्ड मास्टर ये भी झटपट करके अपने स्वॉर्ड को निकालता हुआ सब ड्रैगन को मारना स्टार्ट कर देता है। पर तभी तो उसे ये पता चलता है ये ड्रैगन इतने छोटे और इतनी ज्यादा तादाद में है कि इसे मारना उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो रहा है। और उसके ऊपर से इन ड्रैगन का ऑरा ये तो मानो टॉक्सिक एसिड से भरा हुआ है जो तो उसके अंदर जाते ही बेचारे के मुंह से अभी खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। पर इतने जख्मी होने के बाद भी तो स्वॉर्ड मास्टर ये हार नहीं मानता है। दूसरी ओर तो अपने मास्टर चिपिये का ऐसा हालत देखने के बाद बेचारी मिस म्याऊ तो घबरा जाती है। तभी तो चिपिये मिस म्याऊ को यहाँ से भागने के लिए कह देती है। मिस म्याऊ कहाँ अपने मास्टर को ऐसे हालत में छोड़ के जाने वाली थी, जो तो झटपट करके जाओ के गोदी से उतरते हुए मास्टर की तरफ जाना स्टार्ट कर देती है। और ये देखने के बाद जाओ को ना चाहते हुए भी मिस म्याऊ को बेहोश करना पड़ता है। और ये करने के बाद जाओ तो मिस म्याऊ को अपने गोदी में उठाते हुए मास्टर से कहता है कि चीफ स्वॉर्डमैन ये आप फिक्र मत कीजिए, मैं जाओ मिंगलिंग आपका बदला जरूर लूंगा। और इसी के साथ थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तो जाओ अपने बेबी यूजी को ये सब कुछ के बारे में बताता है। जो सुनने के बाद तो यूजी को पता चलता है कि आखिरकार उन लोगों के इतने पावरफुल ड्रैगन और इतने सारे ईगल के साथ क्या हुआ था। तभी तो यहाँ पे पीछे से मिस लिंसा आता हुआ कहते हैं कि ये सब कुछ के पीछे तो टाइम वेव का ही हाथ है, क्योंकि टाइम वेव के वजह से ना सिर्फ यहाँ पे पेड़ पौधे बल्कि बहुत सारे छोटे छोटे क्रिएचर भी पावरफुल बन चुके हैं। और अभी तो ये सुनने के बाद यूजी क्या उठती कि अगर ये वाप्स ड्रैगन म्यूटेंट बन चुके हैं तो अभी तो मैं ये सोच के परेशान हो रहा हूँ कि ये आइस बैंड एंशियंट सिटी के अंदर क्या हो रहा है। और इसी के साथ नेक्स्ट दिन एंशियंट आइस बाउंड सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तो जोर जोर से बिजली कड़क रहा था। जो देखता हुआ तो अभी जाओ क्या उठता है कि अरे ये तो हेवन लिविंग लाइटनिंग सिटी है, क्या इसका मतलब हम लोग एंशियंट सिटी में आ चुके हैं। जहाँ पे तो अंदर ही अंदर जाओ ये सोच रहा था कि अगर वो इस लाइटनिंग सीट को हासिल कर लेता है तो उसका ग्रेनी तो यहाँ पे ब्रेक थ्रू करके सीधा किंग लेवल में पहुंच जाएगा। दूसरे और तो इस सिटी को देखने के बाद यूजी क्या उठते हैं कि ऐसा मौका रोज रोज नहीं आता है, इसीलिए कोई और आ जाए उससे पहले हम लोगों को झटपट करके इस सिटी के ऊपर कब्जा करना पड़ेगा। जिसपे तो मार्क्यूरिस थोड़ा सा सोचता हुआ कहता है कि हाँ ये तो आपने सही कहा, लेकिन इस टीम को लीड कौन करेगा। तो सुनते तो जाओ सामने आता हुआ कहता है कि मेरे बीबी यूजी इस काम को तुम मेरे और अपने सिस्टर लिंसा के ऊपर छोड़ दो। इसी के साथ एंशिएंट सिटी का क्लाउड क्लॉक वैली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तो जाओ बाकी सब सैनिक को लेकर आगे बढ़ रहा था। तभी तो यहाँ पे एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका कान ना कुछ ज्यादा ही
तेज था, जो तो अभी जाओ से कहता है कि यंग मास्टर मुझे यहाँ पे किसी का आने का आवाज सुनाई दे रहा है। और ये कहने के बाद ही तो जाओ के सामने अलग फोर्स से 2 बंदे को आता हुआ दिखाया जाता है, जिन्हें देखने के बाद ही तो जाओ ये समझ गया था कि ये लोग तो रिजर्व आर्मी से हैं, जो लोग तो एक बार ऑलरेडी लिंचवन के ऊपर हमला कर चुके हैं। और इसी के साथ जाओ तो मिस लिंसा से कहता है कि मिस लिंसा थोड़ा सा इधर आके देखिए तो क्या ये लोग इंसान है या फिर डीमन है। जिस पे तो मिस लिंसा कहते हैं कि अरे जाओ तुम मुझसे ये क्या पूछ रहे हो, वैसे भी तुम्हें तो पता है मैं एक बेचारी सा ड्रैगन मास्टर हूँ, मैं ये सब कुछ कैसे बता सकती हूँ। ये सुनने के बाद तो जाओ को याद आ जाता है कि अरे ये तो यूसा नहीं, ये तो ड्रैगन मास्टर लिंसा है। अभी तो रिजिड आर्मी का एक बंदा इन लोगों को देखते ही क्या उठता है कि अरे झटपट करो, इधर आओ, लिंचन के कुछ चूहे इधर आए हैं, झटपट करके इन लोगों का काम तमाम कर दो। और एक पहले तो हम लोग उसी बंदे के बारे में बताया था जिसका नाम थंडर रोड था, और जिसे देखते ही तो लिंसा क्या उठते हैं कि अरे बंदे को देख के तो लग रहा है कि बंदा पावरफुल था, तो देख के फाइट करना, क्योंकि इस फाइट में मैं तुम्हारा मदद करने के लिए ना आऊंगी। जिस पे तो जाओ भी क्या उठता है कि अरे तुम फिक्र मत करो, वैसे भी मैं तो तुम्हारा ब्रदर इन लो, और मेरे रहते हुए मैं तुम्हें कैसे फाइट करने दे सकता हूँ। और ये कहने के बाद ही जाओ तो झटपट करके अपने छोटू को बाहर निकल लेता है, जो बाहर आते ही तो अभी उसी बंदे को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था। पर तभी तो वो बंदा भी मिट्टी को कंट्रोल करते हुए छोटू के सामने बड़ा सा एक चट्टान ले आता है, लेकिन छोटू तो से तोड़ता हुआ कहता है कि बच्चे इससे कुछ ना होगा, वैसे भी चलो मैं आज तुम्हें दिखाई देता हूँ कि मैं किस मिट्टी से बना हुआ। और ये कहने के बाद ही छोटू तो झटपट करके उसके सामने जाके फ्लेम थ्रोअर मूव से उसके ऊपर हमला कर देता है। और ये देखने के बाद जाओ भी छोटू का तारीफ करना स्टार्ट कर देता है। पर दूसरे और उसे थंडर मैन को दिखाया जाता है, जो तो अभी छोटू को एक ही झटके में दूर फेंक डालता है। जो देखने के बाद अभी जाओ सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसका छोटू तो एक रिग्रेस हुआ पिग मोनार्क का ड्रैगन है, तो छोटू को इतना आसानी के साथ दूर फेंकने वाला तो कोई आम सा इंसान नहीं हो सकता है। और ये सोचने के बाद ही तो जाओ उसे थंडर पंटर से पूछता है कि बच्चे क्या तुम इस ट्रूप्स का लीडर हो। जिस पे तो थंडर पंटर क्या उठता है कि बच्चे तुम जैसे कीड़े के लिए कैप्टन को देख पाना भी किस्मत का बात है, लेकिन तुम्हारा किस्मत उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि तुम तो अभी मेरे हाथों मरने वाले हो। तो जाओ तो झटपट करके अपने मोहन को निकालते हुए कहता है कि कौन मरेगा वो तो अभी दिखाई जाएगा। ये कहने के बाद ही तो जाओ उसे थंडर नामक बंदे की तरफ अपने मोहन को फेंक देता है, जो तो सीधा जाके उसे थंडर पंटर के हार्ट को ही चीरता हुआ निकल जाता है। और ये काम इतने आसानी के साथ हो जाता हुआ देने के बाद जाओ तो सोच उठता है कि ये तो एक आम सा इंसान था, लेकिन इसके पास इतना सारा मैजिक और इतना सारा पावरफुल आर्मर आया तो आया कहाँ से। पर तभी तो पीछे से कोई चिल्लाता हुआ क्या उठता है कि मेरे जोरुआ को मारने का तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ। जहाँ पे तो पीछे मुड़ते ही वो बंदा जाओ के ऊपर अचानक से हमला कर देता है, जहाँ पे तो हम लोग को पता चलता है कि ये बंदा तो ग्रेट रिजिड आर्मी का मुंह था, और हाँ ये ना उसे थंडर पंडर का भैया भी था। जिसे देखता हो तभी जाओ क्या उठता है कि बच्चे तुम जैसे एक रिपोर्टर चैनल, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या मेरे साथ फाइट करने के काबिल भी हो। और ये सुनने के बाद बेचारा ग्रैंड समझ गया था कि जाओ यहाँ पे क्या चाहता है, जो तो अपने मन में ये सोच रहा था कि अरे यंग मास्टर मैं तो अभी बुढ़ा हो चुका हूँ, तो आप मुझे यहाँ पे लगाना क्यों चाहते हो। पर बेचारा ग्रैंड मास्टर कर भी क्या सकता था, वो तो यंग मास्टर का इरादा समझते हुए अपने बाकी सारे पंडित को बुलाते हुए अपना जो ड्रैगन था उसी को समन करना स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ ग्रैंड लीडर के 2 अपर ड्रैगन लॉर्ड रैंक के व्हाइट फोर्स ड्रैगन को दिखाया जाता है, पर मुंह तो पलक झपकने के स्पीड में ही दोनों के दोनों ड्रैगन का खेला ही खत्म कर देता है। और हाँ ये तक था, इसी के साथ ये वाला एपिसोड भी होता है खत्म। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना। नेक्स्ट एपिसोड यानी कि दूसरा वाला वीडियो भी स्क्रीन में शो रहा है, तो जाओ ना, जाके उसे भी देख के आ जाओ।